बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, मेमोरी की जो सेकंड टाइप है दैट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी, कलील मुद्दत का हाफजा। हिस्सी रजिस्टर या हिस्सी स्टोर जो सेंसरी मेमोरी है वहाँ से के अगर मुंतकिल शुदा तासरात अगर 20 सेकंड तक जहन में महफूज रहें तो फिर हम इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। इसके बाद ये तासरात या तो गायब हो जाते हैं या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में मुंतकिल हो जाते हैं। इनकी नोयत या तो आर्जी होती है और अगर इसका अरसे की याद का अदा ना किया जाए यानी इसको दोबारा दोहराया ना जाए तो अगले 20 सेकंड में ये ख़त्म हो जाते हैं। कलील मुद्दत हाफजे को हाफजे का जो मसरूफ़ तरीन मरकज़ समझा जाता है। हिस्सी हाफजे से जो है वो ज़रूरी मालूमात सिर्फ तवज्जो के नतीजे में ही यहाँ मुंतकिल होती हैं। अगर हम किसी की बात ध्यान से सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं, तो वो फिर सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में इनकी तरफ मतवज्जो होना पड़ता है क्योंकि हम अपनी तवज्जो में इंतखाबी होते हैं। इसलिए हमारा कलील मुद्दत का हाफजा उन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है जो हमारा इंतखाब होती हैं, जिन पे हमने गौर किया होता है, जिनको हमने ध्यान लगाया होता है। जिस पर कलील मुद्दत हाफजा महदूद गुंजाइश रखता है, इसलिए यहाँ मुंतकिल होने वाली यानी इसकी गुंजाइश महदूद है, थोड़ी चीज़ों को याद रख सकता है। इसलिए यहाँ मुंतकिल होने वाली यादें ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड बाद गायब हो जाती हैं। गैर अहम और गैर ज़रूरी हम साथ साथ चीज़ें भूलते चले जाते हैं और नई मालूमात के वसूल के लिए जो है वो जगह बनती रहती है। इसी तरह से जैसे आप देखें कि मोबाइल में अगर मेमोरी फुल हो जाती है तो जो इररेलेवेंट चीज़ें होती हैं ये हमें लगता है कि ये एक्स्ट्रा है तो हम उनको डिलीट करते चले जाते हैं, तो आइंदा जो नई आने वाली चीज़ें हैं उनके लिए जगह बनती रहती है। और इसके अलावा कलील मुद्दत का हाफजा मालूमात को सिर्फ फौरी इस्तेमाल के लिए ज़ख़ीरा करता है, तवील अरसे तक जहन में रखने के लिए नहीं दोहराया जाता है। यानी अगर कोई चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गई है और आपने इसको एक दो दफ़ा दोहरा लिया यानी जहन में अच्छे से बिठा लिया तो फिर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनती है, अदरवाइज़ वो यहीं से ही गायब हो जाती है। कलील मुद्दत हाफजे की खूबी यह है कि हम तल्ख व तुरश बातों, जो दूसरे लोगों की गलत सलत बातों से हम जल्दी छुटकारा हासिल करते हैं, हमारे जहन से निकल जाते हैं और हमारा ध्यान और तरफ जो है वो लग जाता है। इसलिए कलील मुद्दत के हाफजे को वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। हिस्सी हाफजे के कलील मुद्दत हाफजे में मुंतकिली के अवामिल। अब जब सेंसरी मेमोरी से एक चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है तो उसका हिस्सा बनती है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बीच में जो है वो बनते हैं। उसमें सबसे पहले है कलील मुद्दत हाफजे की एनकोडिंग करना, रमज़ निगारी। मालूमात जब हिस्सी स्टोर से कलील मुद्दत के हाफजे में मुंतकिल होती हैं तो इन्हीं एनकोड कर लिया जाता है। माहिरीन इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि हमारी कोडिंग किस अंदाज में होती है। मसलन जब हम फ़ोन नंबर देखते हैं या डायल करने तक इसे याद रखते हैं तो किस अंदाज से याद रखते हैं। कई दफ़ा हम ऐसा करते हैं ना कि 0300 और आगे सारा नंबर जो है ना वो 7944 वट एवर जो भी कोई नंबर होता है उसको इस तरह से बोल देते हैं। कई दफ़ा हमने पूरा नंबर इंग्लिश में याद किया होता है, कई दफ़ा उर्दू में किया होता है, या कई दफ़ा हमने देखा जो कोड को अलग याद किया होता है और अगले नंबर की इनकोडिंग जो है ना वो अपने लिहाज से और तरह से की होती है। और ये कोडिंग बसरी भी हो सकती है, आंखों से रेलिवेंट भी हो सकती है और सुनने से रेलिवेंट भी हो सकती है। आखिर हमारा कोई ना कोई तलाज़म इस नंबर के साथ होता है। या हम कहते हैं कि बाकी नंबर तो याद नहीं लेकिन एंड पे ये नंबर आता है, कोई नंबर डिजिट हमें याद हो जाते हैं एंड वाले, तो फिर हम उसे ढूंढ लेते हैं उस नंबर को कि हमारे फ़ोन की अगर मैं वो चीज़ पड़ी हुई है तो। लेकिन माहिरीन ने जो समाती कोड है, सुनने के कोड की हिमायत की है, क्योंकि समाती कोड जो है वो बेहतर अंदाज से होता है, हम सुन भी लेते हैं, हमारे जहन में वो आ भी जाता है और वो चीज़ जो है फिर याद भी रह जाती है। कलील मुद्दत हाफजे की रिहर्सल, मवाद को जब दोहराया जाता है तो इसका मतलब उसकी रिहर्सल की जाती है। रिहर्सल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। जैसे जितनी ज़्यादा हम किसी चीज़ को याद करेंगे यानी उसको दोहराएंगे, उसकी रिहर्सल करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ हमें याद होगी। इसलिए फ़ोन नंबर याद रखने के लिए, ख़रीदारी की फ़हरिस्त याद रखने की खातर हम अल्फाज और अदाद की अदायगी ज़हनी तौर पर करते रहते हैं। अगर दोहराते रहते हैं ज़हनी तौर पर कि मुझे ये चीज़ भी चाहिए, मैंने ये भी देखना है, अदरवाइज़ जो है वो भूल जाता है। समाती कोड के बाद बसरी कोड ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमने कहीं लिखा हुआ एड्रेस पढ़ें तो उसका बसरी तासर चंद लम्हे तक तो रहता है, मगर ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि जहाँ बसरी कोड के अलावा कोई चारा नहीं। मसलन तस्वीर वगैरह, बच्चों पर किए गए तजर्बा से ये देखने में आया कि वो बसरी कोड में माहिर होते हैं। इन्हीं तस्वीर दिखाने के बाद सामने से हटा ली जाए, अगर आप उसकी जुजियात यानी उसके अज्जा के बारे में, उसकी बेसिक डिटेल के बारे में पूछते रहें तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी हद तक सही जो है वो चीज़ उसका मुहीज कायम करके बता सकते हैं। ऐसी याददाश्त को फ़ोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं कि जिसको हर चीज़ जो है छोटी छोटी डिटेल के साथ जब चीज़ एक याद होती है, किसी भी इवेंट की, किसी वाक़े की, किसी तस्वीर की, तो उसको हम फ़ोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं कि एज इट इज़ ही एक फ़ोटोग्राफ जैसे सामने आ जाती है, इसी तरह से वो बंदा पूरी डिटेल जो है वो सामने बता देता है।
उसके बाद है कलील मुद्दत हाफजे को महफूज करना। कलील मुद्दत हाफजे में याद की गुंजाइश महदूद है, यानी महदूद एक मेथड है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं हम चीज़ें याद रख सकते। एबन घास ने 1885 में इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने तजर्बात से कलील मुद्दत हाफजे की वसअत को वाज़े किया। चूँकि उसने बेशतर तजर्बात खुद पर किए थे, इसलिए उसने बताया कि वो एक वक्त में सिर्फ 7 इकाइयाँ याद रख सकता है, यानी 7 डिजिट वो याद रख सकता है। इंसानों में इसमें बहुत सारे इख्तलाफात पाए जाते हैं। उसने कहा, इसके बाद जॉर्ज मिलर ने 1956 में भी इन्हीं नतीजे तक पहुंचा। उसने कहा कि जो मैजिकल नंबर 7 है ना, हम कमोबेश या तो हमें 7 इकाइयाँ याद होती हैं, या +2 हम उसमें कर सकते हैं, या -2। 7 +2 और -2 हम याद रख सकते हैं, यानी कि या तो हमें 7 इकाइयाँ याद होती हैं, या उसमें +2 9 इकाइयाँ याद होती हैं, या 7 -2 या 7 मतलब 5 इकाइयाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो याद रख सकते हैं। जैसे अगर लिखा हो 84 76 इस तरह के डिजिट लिखे हुए हैं, तो वो हम 7 पेयर को याद रख सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 9 को, या कम से कम 5 को, उससे ज़्यादा को हम नहीं कर सकते ना, जहन में नहीं बिठा सकते, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो प्रोसेस होता है वो इतना ही होता है। कलील मुद्दत हाफजे की पैमाइश के मवाद के आइटम तेज़ी से दिखाए जाते हैं, ताकि सिर्फ कलील मुद्दत हाफजे की पैमाइश हो। अगर आप अपने मेमोरी स्पैन की पैमाइश करना चाहते हैं, मेमोरी स्पैन का मतलब है कितनी मेमोरी भूली, तो आपने एक पूरी लिस्ट याद कर लें, उसके बाद नामों को दोहराएं, जितने नाम याद रह जाएंगे वो आपका मेमोरी स्पैन है। शर्त यह है कि वो चीज़ें आपको पहले से याद ना हों। कलील मुद्दत हाफजे की फरामोशी, अगर 7 इकाइयों से ज़्यादा मवाद रखने की कोशिश की जाए तो फिर वो जल्दी भूल जाता है और नया मवाद उसकी जगह ले लेता है, या वो पुराने को बेदखल करता है। यानी या तो हम अगले डिजिट याद करते जाएंगे तो पिछले भूलते जाएंगे, या पिछले अगर याद रहेंगे तो अगले वाले नए वाले याद नहीं होंगे, इस तरह से। और इस ज़मन में एक और नुकता भी काबिल गौर है कि अगर नया मवाद ना भी शामिल किया जाए तब भी पुराना मवाद जो है वो उस मेमोरी से गायब होने लगता है, और उसकी ड्यूरेशन भी जो है वो कम होती है। कलील मुद्दत हाफजे की बहाली, फ़र्द को मुख्तलिफ तजर्बात के दौरान जब मवाद दोहराने के लिए कहा जाता है, तो कलील मुद्दत हाफजे की सूरत में फ़र्द को मवाद दोहराने में कम वक्त लगता है। हम सोच विचार में भी कलील मुद्दत हाफजे से काम लेते हैं, छोटी मोटी जमा तफरीक ज़रब तकसीम ये भी हाफजे से काम लेते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही। आम ज़िंदगी में हम जो राय दूसरों के बारे में कायम करते हैं वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी की मरहून मिन्नत होती है। और जब मामूलों को किसी शख्स से मुलाकात के बाद इसके खुसूसियात का तज़किरा करने को कहा गया ना, कि बताएं कि उनकी खुसूसियात क्या थी, तो मामूलों का हैरत अंगेज़ तौर पर जो जवाब था वो 7 + -2 था, यानी उन्होंने 5 से 9 खुसूसियात का तज़किरा किया, या तो 5 खुसूसियात का तज़किरा किया, या 9 का, या 7 का। उसके बाद है टुकड़ों में बांटना। चंक से मुराद है किसी चीज़ का टुकड़ा। इसी तरह चंकिंग से मुराद है मवाद को जुज़ियात या इकाइयों की सूरत में तकसीम कर देना। जैसे आप लोग को ये ऐसे याद करते हैं, तो कोई भी तो आप उसके पैराग्राफ में डिवाइड कर लेते हैं, पहले वाला पैराग्राफ याद कर लिया, फिर दूसरे वाला, इस तरह से चंक बना के उनका याद कर देते हैं, उसकी याददाश्त जाके बेहतर हो सके। इसी तरह से कमोबेश 7 इकाइयों को याद की वसअत करार देते हैं, लेकिन अगर हरूफ को टुकड़ों में बांट दिया जाए तो 7 से ज़्यादा इकाइयाँ याद हो जाएंगी। मसलन ये उल्टा लिखा हुआ है, अगर आपको पता चल जाए कि ये सिंसियरली यूअर्स लिखा हुआ है, यानी उल्टा लिखा हुआ है इस साइड से, सिंसियरली यूअर्स, तो पता चल जाए तो सारा मवाद बासानी याद हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस सूरत में फ़र्द ने सिर्फ 2 इकाइयाँ याद की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मामूल को कैसे पता चलेगा कि वो बावानी अल्फाज हैं। ज़ाहिर है तवील मुद्दत हाफजे से गोया कलील मुद्दत हाफजे में चंक की जो वसअत है वो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनाती है। बोयर्सपिंग और निक्सन ने का कहना है कि हरूफ से सिर्फ बामानी अल्फाज बनाना ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर हम मशहूर या शनासा अल्फाज बना सकें तो भी चंक्स बन सकते हैं। जैसे उन्होंने एक वर्ड के बनाई हैं, गिक इबा नस्ट यूईटी के तौर पर जोड़ा बजाए तो बहुत आसानी हो जाएगी। गिक का मतलब है GI के गिक, इबा IBA इबा, नस्ट के स्पेलिंग और UET के हमें फ़ौरन जो है ना वो याद हो जाएंगे। और मसलन आइए उन्होंने कुछ डिजिट बताए हैं, 19 to 471, 87 to 660, 657, ये ऐसे हैं जो चंकिंग की सूरत में जो है वो हम लोगों को याद हो जाते हैं। और इसी तरह से हसीसी हाफजा और कलील मुद्दत हाफजा जो है वो बुनियादी हाफजा कहलाता है।